सबसे पहले नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को हिला दिया। आपके 6 साल की सरकार के बाद दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे असमान अर्थव्यवस्था बन गई थी। सबसे ज्यादा गरीब अमीर अंतर रूस में, दूसरे नंबर हिंदुस्तान में। राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, बिगड़ती अर्थव्यवस्था, गरीब अमीर में बढ़ता अंतर, गलत आर्थिक नीतियों पर सरकार को उसके ही आंकड़ों से आईना दिखाते हुए कहा कि आपकी नीतियों की बहुत बड़ी विफलता है कि आज भारत में अमीर गरीब में अंतर दुनिया में सबसे ज्यादा हो गया है। भारत आर्थिक असमानता में आज रूस के बाद दूसरे स्थान पर है। आज देश के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की संपत्ति का 42% है। सबसे गरीब 50% के पास 3% से भी कम। 170 अरब पतियों की संपत्ति 35% तक बढ़ी। हमारे देश की आबादी 73% देश की संपत्ति को काबू कर रही है। मगर ये जो इतनी तेजी से जो गरीब अमीर में अंतर बढ़ा है, ये सोचने का विषय है। तो कोरोना से पहले 2019 तक अगर जीनी कोएफिशिएंट को देखें, जिससे किसी भी देश में असमानता का आकलन किया जाता है, सबसे अमीर 10% और सबसे गरीब 10% में कितना अंतर है, उसके हिसाब से आकलन करें तो हिंदुस्तान आपके 6 साल की सरकार के बाद दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे असमान अर्थव्यवस्था बन गई थी। सबसे ज्यादा गरीब अमीर अंतर रूस में, दूसरे नंबर हिंदुस्तान में। कोरोना से पहले भी लगातार 8 तिमाहियों से आर्थिक मंदी थी। डिमांड और निजी निवेश दोनों चीजों की हवा निकल गई है। अर्थव्यवस्था में असली गिरावट नोटबंदी के बाद शुरू हुई। पहले नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को हिलाया, जीएसटी ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और अब तो यह आईसीयू में चली गई। सरकार ने अपनी विफलताओं को कोरोना के माथे पर चिपका दिया है। कोविड से पहले के 8 क्वार्टर देखें, मार्च 2018 से मार्च 2020 तक अर्थव्यवस्था की गति, बढ़ने की गति, ग्रोथ रेट हर क्वार्टर में कम होती गई और 8% से घटते घटते 3% पे आ गई। सबसे पहले नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को हिलाया। उसके बाद जिस तरीके से आनन फानन में जीएसटी लागू की गई, उसने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। और उसके बाद कोरोना के अंदर जो आपकी मैनेजमेंट रही अर्थव्यवस्था की, उसने अर्थव्यवस्था को आज आईसीयू में पहुंचा दिया। मगर ये हमारा आकलन है, विशेषज्ञ अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये पहले से आईसीयू में थी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोरोना ने तो इस बात की पोल खोल दी कि अर्थव्यवस्था कितनी खोखली हो चुकी है। कोरोना में 4 रिकॉर्ड बने। सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हुए। नोटबंदी और कोरोना से 12.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। सबसे ज्यादा अमीर गरीब में अंतर बढ़ा। 3.4 करोड़ लोग मध्यम वर्ग परिवार फिर गरीब हो गए। कोरोना के दौरान 2020-21 में जीडीपी 7.2% तक गिरी, लेकिन सरकार ने दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले अर्थव्यवस्था के अनुपात में सबसे कम राहत दी। इतना ही नहीं, कोरोना के दौरान 100 सबसे अमीर लोगों की कमाई बढ़कर 13 लाख करोड़ हो गई। सरकार ने लेते समय तो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस पर इतना टैक्स लगा दिया कि विश्व कीर्तिमान बन गया। और जब 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया तो किसी को पता ही नहीं चला 20 लाख करोड़ में से लोगों तक असल में कितना पहुंचा, ये देश के लोग जानते हैं। इस बात पर पूरे सदन में सदस्यों ने मेज थपथपाकर दीपेंद्र हुड्डा की बात का समर्थन किया। कोरोना के समय अगर सबसे ज्यादा नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट रही, सबसे ज्यादा जीडीपी किसी देश की लुढ़की, तो हिंदुस्तान की लुढ़की। आप किसी भी देश से कंपेयर करें, जब कोरोना चरम में था, अप्रैल से जून की तिमाही में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था -23.9%, पूरे साल में -7.9%, सबसे ज्यादा। तो पूरे दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर ये रिकॉर्ड आपके नाम आया। दूसरा रिकॉर्ड आपने बनाया, कोरोना के समय गरीब और अमीर में अगर सबसे ज्यादा अंतर कहीं बढ़ा, आपकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से खोखली हो चुकी थी अर्थव्यवस्था, तो सबसे ज्यादा गरीब अमीर में अंतर हिंदुस्तान में बढ़ा। जहां जिस तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था 23% लुढ़क गई थी, उसी तिमाही में जो हमारे 100 सबसे अमीर भारतीय हैं, उनकी इनकम के अंदर 35% इजाफा हुआ। 100 सबसे जो अरबपति हिंदुस्तान के 13 लाख करोड़ की उनकी कमाई हुई, तो उनकी कमाई में 35% इजाफा और अर्थव्यवस्था 29% लुढ़क रही है। और दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। तीसरा रिकॉर्ड बना, जो अलग अलग आंकड़े हैं उनके आधार पे कोरोना में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 12 करोड़ के करीब लोगों की जो है लोग बेरोजगार हो गए। 35% एमएसएमई बंद हो गई। तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोरोना में हिंदुस्तान में हुई, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की लुढ़की किसी भी देश के मुकाबले में, और सबसे ज्यादा गरीब अमीर में अंतर बढ़ गया कोरोना के समय। तो ये आपकी नीतियों की देन है। मगर चौथा रिकॉर्ड भी बना। चौथा रिकॉर्ड यूं बना
कि कोरोना में जो पैकेज लेके आए फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज अलग, हमारे देश में आपने 20 लाख करोड़ की घोषणा करी, मगर इसके अंदर जो फिस्कल कंपोनेंट है वो कुल मिला के जीडीपी का मात्र 3.2%। तो आपने पैकेज भी उतना नहीं दिया। राहत जो मलम लगानी चाहिए थी घाव पे, जो कोरोना के जो लोग बेरोजगार हुए, जो गरीब थे, मगर आपने उनको भी राहत दी नहीं। हल्ला बोल हरियाणा।